गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जबरदस्त विचार को समझते हैं कि किसी भी समाज की, किसी भी सोसाइटी की असली परीक्षा बाहर की ताकतों से नहीं होती, बल्कि उसके अपने अंदर छिपे दुश्मन से होती है। तो सारी बात शुरू होती है इस एक फंडामेंटल आइडिया से। ये लाइन हमारे आज के विश्लेषण का बेस है कि अगर आप शक्तिशाली हैं तो जीत आपकी ही होगी। सीधी सी बात है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर लड़ाई का मैदान ही बदल जाए। अब लड़ाई सिर्फ बाहरी सरहदों पर नहीं लड़ी जा रही है। इसका मतलब है कि संघर्ष का, कॉन्फ्लिक्ट का नेचर ही बदल गया है। तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर बैटलफील्ड बदल गया है तो आज का दुश्मन है कौन? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद दुश्मन वो नहीं है जिसे हम हमेशा से समझते आए हैं। और यहीं पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है, अंदर का शत्रु। ये हमारे आज के विश्लेषण का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है। एक ऐसी लड़ाई जो समाज के बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर लड़ी जा रही है। तो आखिर ये अंदर का दुश्मन है क्या? इसे कहा गया है कुरीति रूपी दुष्टता। मतलब समाज की वो बुराइयां जैसे भ्रष्टाचार, भेदभाव या अज्ञानता, जो एक अनदेखे दुश्मन की तरह काम करती हैं। ये सीधा हमला नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे समाज को अंदर से खोखला कर देती हैं। और एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये कोई बाहर से आया दुश्मन नहीं है। ये हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियां हैं जो हमारे समाज की नींव को, उसके वेरी फाउंडेशन को हिला देती हैं। और इसीलिए ये और भी ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन हर कहानी में एक हीरो होता है ना? और इस कहानी का हीरो है समाज खुद। तो चलिए अब बात करते हैं उस ताकत की, उस रिजिलियंस की जो समाज के इतिहास का हिस्सा रही है। यहाँ पर समाज की ताकत की एक जबरदस्त तस्वीर पेश की गई है। एक ऐसे समाज की बात हो रही है जिसने अपनी शक्ति और युद्ध कौशल से, मतलब अपनी स्ट्रेंथ और वॉर स्किल से, दुश्मनों को हराकर धरती तक को हिला दिया है। ये इमेज समाज की जबरदस्त कैपेबिलिटी को दिखाती है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हमें पास्ट और प्रेजेंट की लड़ाई में जमीन आसमान का फर्क दिखाती है। पहले दुश्मन बाहर होता था और हथियार होता था बाहुबल, यानी फिजिकल माइट। पर आज दुश्मन अंदर है और हथियार है अंदरूनी शक्ति। मतलब लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल चुका है। और बस यहीं कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट, एक पुकार, एक कॉल टू एक्शन की समाज अपनी उस जबरदस्त शक्ति को अब अंदर की तरफ मोड़े। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज सामने आता है। अगर दुश्मन अंदर है और हथियार भी अंदरूनी शक्ति है, तो फिर इस नई जंग को जीता कैसे जाए? क्या है इसका तरीका? और इसका जवाब बहुत ही सीधा और पावरफुल है। तर्क ये है कि असल में ये सामाजिक बुराइयां शक्तिशाली नहीं है। शक्तिशाली तो समाज खुद है। ये एक ऐसा आइडिया है जो सारी पावर वापस कम्युनिटी के हाथों में दे देता है। तो इस लड़ाई को जीतने का एक क्लियर रोड मैप भी दिया गया है। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी ताकत को पहचानो। दूसरा, बिना डरे इन बुराइयों का सामना करो। और तीसरा, इस दुष्टता को जड़ से खत्म कर दो। जीत का इससे सीधा रास्ता और क्या होगा? चलिए अब हम इसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही होपफुल और कॉन्फिडेंट है। यहाँ बात हो रही है एक ऐसी जीत की जो होकर ही रहेगी। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? जरा इस कोट को देखिए। ये कह रहा है कि जिस समाज ने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से बड़े बड़े बाहरी दुश्मनों को हराकर धरती हिला दी, उसकी अंदरूनी शक्ति के सामने ये छोटी मोटी सामाजिक बुराइयां क्या चीज हैं। और आखिर में ये एक फाइनल पावरफुल डेक्लेरेशन, ये एक ऐसा ऐलान है जो दूर तक गूंजता है कि इन बुराइयों को भी हराकर हम एक बार फिर धरती धुंजा देंगे। मतलब जीत तय है, इट्स इनएविटेबल। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत का सोर्स क्या है? बाहरी लड़ाइयों में मिली जीत, या फिर अपने अंदर की लड़ाइयों को जीतने की क्षमता? सोचिएगा जरूर।